हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ओम नारायण जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इसोफेगस के बारे में। इसोफेगस क्या है और उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, वो सब चीज़ें हमने देखा था। और आइए आज देखते हैं स्टोमक के बारे में। स्टोमक क्या है? स्टोमक भी जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसमें क्या है कि हम कुछ भी खाते पीते हैं तो वो जो है माउथ के थ्रू, फिर उस इसोफेगस के थ्रू जो है स्टोमक में आता है। फिर स्टोमक में जो है ढेर सारा जो है गैस्ट्रिक जूस और एसिड्स वगैरह होते हैं, जिससे कि जो हम लोग खाते हैं वो जो है धीरे धीरे वो मतलब पाचन क्रिया जो है यानी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे जा कर के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इसी तरह से जो है आगे का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम जो है कुछ भी खाते पीते हैं तो वो जो है स्टोमक के थ्रू होकर के ही जो है डाइजेशन काफ़ी हद तक आगे तक जाता है और हमें जो है एनर्जी मिलता है। आइए देखते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है स्टोमक का। स्टोमक क्या है? स्टोमक इज अ सैक लाइक जे शेपेड ऑर्गन बिटवीन इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक जो है एक होलो ऑर्गन है, खाली ऑर्गन है, मतलब कि एक खोखला ऑर्गन कह सकते हैं कि है, जो कि जे शेप का होता है। ठीक है, और ये जो होता है मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, जो कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद होता है। जैसे कि अगर आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे तो ये आपका आ गया इसोफेगस। ठीक, इसोफेगस, फिर ये आपका स्टोमक। ठीक, फिर ये ड्यूडेनम, फिर यहाँ से इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो कंटिन्यू आगे करता है। तो ये आपका इसोफेगस और ये इंटेस्टाइन जो है इसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच में जो है ये आपका स्टोमक है। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या कि ये जो है जे शेपेड ऑर्गन है। ठीक है, और इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद होता है। तो इसोफेगस और ये इंटेस्टाइन हो गया, इसके बीच में स्टोमक हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं लोकेशन क्या है इसका। सिचुएटेड इन द इपीगैस्ट्रिक अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो है वो 9 रीजन में बटा हुआ है। ठीक है, तो उसमें से कुछ कुछ रीजन में ये जो है ये स्टोमक का कुछ पार्ट आता है। वही देखिए क्या कह रहा है, सिचुएटेड इन द इपीगैस्ट्रिक रीजन। पहले तो 9 रीजन आप समझ लीजिए एब्डोमेन का। ठीक है, क्या कह रहा है कि इपीगैस्ट्रिक रीजन ये हो गया आपका इपीगैस्ट्रिक रीजन, दूसरा है अम्बलाइकल और तीसरा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये हो गया आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट लंबर, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट लंबर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका राइट इलियक, ये हो गया आपका लेफ्ट इलियक। ठीक, ये इपीगैस्ट्रिक है तो ये हो जाएगा हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, तो ये 9 रीजन में जो है एब्डोमेन बटा हुआ है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है, उसके बाद है राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, और ये हो गया राइट इलियक, लेफ्ट इलियक। ठीक, फिर बीच में अगर आते हैं तो इपीगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो स्टोमक कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? स्टोमक जो है कह रहा है इपीगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। तो ये आपका जो स्टोमक आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, समझ लीजिए। ये कुछ इस तरह से आपका जो है स्टोमक जो है एब्डोमिनल कैविटी में मतलब अगर रीजन में बांटा जाए, उसको देखा जाए, अगर उसका मार्किंग करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। इपीगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकल रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। इपीगैस्ट्रिक में भी आ रहा है, हाइपोकॉन्ड्रिक में भी आ रहा है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में। ठीक है, और अम्बलाइकल रीजन में भी आ रहा है। तो ये हो गया आपका लोकेशन। क्या कह रहा है कि सिचुएटेड इन द इपीगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकल रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में 9 रीजन होते हैं, जिसमें से ये 3 रीजन में जो है आपका एब्डोमेन आता है, उसका सरफेस मार्किंग होता है। आगे है एब्डोमिनल एनाटॉमिकल रिलेशन। ठीक है, एनाटॉमिकल रिलेशन क्या है देखते हैं। देखिए एनाटॉमिकल रिलेशन में देखिए, अब जैसे स्टोमक है, ठीक, तो स्टोमक के एंटीरियर में क्या होगा वो देखिए। क्या कह रहा है कि लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अगर ये स्टोमक है, ठीक है, तो इसके आगे में क्या होगा? फ्रंट में, आगे में होगा आपका ये जो लीवर है, तो इसका लेफ्ट लोब आएगा। ठीक है, ये आएगा लेफ्ट लोब। तो
तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और आगे में जो है आपका एब्डोमिनल वॉल आ जाएगा, ठीक, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियरली क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल एओर्टा इसके पीछे आता है, ये स्टोमक है तो इसके पीछे आता है एब्डोमिनल एओर्टा, ऐसे ऊपर से नीचे तक जाता है, ठीक है। और इसी में से जो है आपका सीलियक ट्रंक वगैरह आता है जो एब्डोमेन को, आपके स्टोमक को जो है वो आर्टेरियल सप्लाई यानी ब्लड सप्लाई देता है, ठीक है। तो क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है और लेफ्ट किडनी है। इसी में आपका पेनक्रियाज आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगा और जो है लेफ्ट किडनी भी आपका इसी तरफ आ जाएगा पोस्टेरियरली, पीछे में, ठीक है। आप आगे में आपका स्टोमक आ गया और पीछे में जो है आपका आ गया एब्डोमिनल एओर्टा, सब पीछे में आ गया, ठीक। उसके बाद है एब्डोमिनल एओर्टा, पेनक्रियाज, स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी जो है वो आपका पीछे आ जाएगा। स्टोमक आगे है, बाकी ये 3 जो ऑर्गन है वो पीछे हैं आपके। सुपीरियरली, अब एब्डोमेन है, ये स्टोमक है, तो स्टोमक के ऊपर में क्या आएगा, स्टोमक है तो स्टोमक के ऊपर में क्या आएगा, तो स्टोमक के ऊपर में आएगा आपका डायफ्राम, ईसोफेगस, क्योंकि ये ऊपर से कंटिन्यू करता चला आ रहा है ना, तो ईसोफेगस आ गया, ठीक। फिर लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, यहाँ भी लेफ्ट लोब आएगा लीवर का, वो भी आपका जो है सुपीरियरली ऊपर में आता है, ठीक है। इन्फीरियरली नीचे में क्या है, तो नीचे में स्टोमक के नीचे में क्या है, तो ट्रांसवर्स कोलोन है, ठीक है। ये हो गया असेंडिंग ट्रांसवर्स और ये हो गया फिर डिसेंडिंग कोलोन है ना लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्स कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके इन्फीरियरली आता है, स्टोमक के नीचे आता है। उसके बाद है लेफ्ट, टू द लेफ्ट, स्टोमक के लेफ्ट में क्या है, डायफ्राम एंड स्प्लीन, ठीक। स्टोमक के लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपका, डायफ्राम। डायफ्राम इस तरह से होता है ना, डाउन मतलब कि काफ़ी नीचे तक भी गया हुआ होता है, ये थोड़ा सा कैविटी है, फिर यहाँ से जो है आपका एब्डोमिनल कैविटी शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो लेफ्ट में क्या आ रहा है, टू द लेफ्ट में डायफ्राम आ जाएगा और आपका स्प्लीन आ जाएगा, ठीक है। राइट में क्या है, लीवर एंड ड्यूडेनम, राइट साइड में आपका लीवर आ जाएगा और ड्यूडेनम आ जाएगा। ये इसका एनाटॉमिकल रिलेशन है। एंटीरियरली मतलब स्टोमक के आगे में क्या है, तो स्टोमक के आगे में क्या है आपका एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर आ गया, ठीक, लीवर का लेफ्ट लोब। पोस्टेरियरली स्टोमक के पीछे में क्या है आपके, तो एब्डोमिनल एओर्टा, पेनक्रियाज, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, ठीक है, लेफ्ट किडनी है। सुपीरियरली स्टोमक के ऊपर में क्या है आपके, तो सुपीरियरली क्या है, तो डायफ्राम है, ईसोफेगस है, चूंकि ईसोफेगस ही कंटिन्यू करके आ रहा है, ठीक, तो ईसोफेगस हो गया और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर भी आएगा सुपीरियरली में। इन्फीरियरली में क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका इन्फीरियरली आ जाएगा स्टोमक के नीचे। टू द लेफ्ट में डायफ्राम और स्प्लीन और टू द राइट में क्या है, राइट साइड में, लेफ्ट में तो डायफ्राम स्प्लीन है, दाहिने साइड में क्या है, तो लीवर है और ड्यूडेनम है आपका। तो ये हो गया एनाटॉमिकल रिलेशन। स्टोमक, स्टोमक अभी आपने देख लिया, समझ लिया है। स्टोमक क्या है, स्टोमक कुछ नहीं है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जे शेप्ड का होता है, उस तरह का दिखता है, इसलिए जे शेप्ड ऑर्गन उसको कहा गया है। ये एक होलो ऑर्गन होता है, खाली खोखला ऑर्गन होता है, खाना खाते हैं तभी तो उसके अंदर ज़्यादा भरता है और जो हमारा स्टोमक है वो फैलता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। वो हम जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, वॉल ऑफ स्टोमक पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको पता चला कि वो क्यों फैलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टोमक, स्टोमक का इंट्रोडक्शन। जे शेप्ड ऑर्गन होता है, इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। लोकेशन अगर देखा जाए तो एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी का जो अम्बलाइकल और इसोफेगस और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसमें प्रेजेंट है आपका स्टोमक, ठीक। एनाटॉमिकल रिलेशन में एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, टू द लेफ्ट और राइट में क्या सब है वो हमने अभी देख लिया है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, ठीक है। अभी तक हमने देखा स्टोमक का एनाटॉमी क्या है और उसका पोजीशनिंग क्या है, बेसिकली कि वो किस तरह कहाँ पे वो पोजीशन है, मतलब स्टोमक का आउटर लाइनिंग कहाँ है और एब्डोमिनल कैविटी में किस किस रीजन में प्रेजेंट होता है। अब आइए देखते हैं स्टोमक का स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक क्या है। बेसिकली 3 पार्ट में स्टोमक को जो है डिवाइड किया गया है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। फंडस क्या है, अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक का अपर पार्ट, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा स्टोमक है, ठीक है, इसोफेगस हो गया, ड्यूडेनम हो गया। तो ये जो स्टोमक है इतना, इसी को 3 भाग में बांट दिया गया है, एक ये, एक दूसरा इतना, ये जो है मैक्सिमम पार्ट, और ये फिर थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो अपर पार्ट जो है, तो अपर भाग जो है इतना जो बचा हुआ है इसको कहते हैं फंडस, ठीक है। ये ऊपरी भाग हिस्सा जो इतना ये देख रहे हैं आप, ये आपका हो गया फंडस, अपर पार्ट ऑफ स्टोमक फंडस, ठीक। दूसरा है बॉडी, मिडिल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक, ये जो है बीच का मिडिल है, ठीक है, मिडिल और लार्जेस्ट पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में है ये,
तो बॉडी जो है इसका क्षेत्रफल जो है हमारा देखा जाए, एरिया देखा तो काफ़ी ज़्यादा है फंडस से और पाइलोरस से। तो बॉडी हो गया, तो बॉडी क्या है, मिडिल और लार्जेस्ट पार्ट हो गया स्टोमक का, ये आपका बॉडी हो गया। और तीसरा है पाइलोरस, लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक विच इज़ कंटिन्यू विथ ड्यूडेनम। स्टोमक का लोअर पार्ट जो ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू करता है उसको कहते हैं पाइलोरस, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक विच इज़ कंटिन्यू विद द ड्यूडेनम एंड इट्स डिस्टल एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्डिंग द ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम, ठीक है, एंड इट्स डिस्टल इन पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कह रहा है कि लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक विच इज़ कंटिन्यू विद द ड्यूडेनम, ठीक है, स्टोमक का लोअर पार्ट है जो ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू करता है, और पाइलोरस है, पाइलोरस का जो डिस्टल एंड है वो क्या काम करता है कि गाइड करता है क्या कि इसका जो ओपनिंग है, ड्यूडेनम का जो ओपनिंग है और पाइलोरस का जो ओपनिंग वहाँ पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम, ठीक है। ये जो है पाइलोरस और ड्यूडेनम के बीच में जो है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होता है, ठीक। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है फंडस, अपर पार्ट हो गया, देख लिए, बॉडी हो गया, मिडिल और लार्जेस्ट पार्ट हो गया स्टोमक का बॉडी, और तीसरा है पाइलोरस, तो क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक विच कंटिन्यू द ड्यूडेनम, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ है स्टोमक का जो ड्यूडेनम के साथ कंटिन्यू करता है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या लिखा है, एंड इट्स डिस्टल एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसका जो डिस्टल एंड है ये वाला पाइलोरस का जो डिस्टल एंड है ये हो गया आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्डिंग द ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम, स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच जो है ये ओपनिंग को जो है वो मेंटेन करके रखता है, मतलब कि इसी को कभी खोलता है कभी बंद करता है, कब खोलता है कब बंद करता है, जैसे हम कुछ भी खाते पीते हैं तो जैसे ही खाना पहले स्टोमक में आया तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ये क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाता है, ताकि फिर ऐसा ना कि खाना यहाँ से खाएं और फिर तुरंत चले जाए ड्यूडेनम में, ठीक ना। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये क्या काम करता है कि जब खाना जब तक पेट में आता है, स्टोमक में आता है, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। फिर जब इसके अंदर का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जब वो कंप्लीट होने लगता है तो फिर जो धीरे धीरे ये खुलता है, फिर खाना जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है आपका। इसी में आपका जो है गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस और एसिड्स वगैरह जो भी है वो सारे कुछ जो है स्टोमक में से रिलीज़ होते हैं और खाने को जो है वो खाने के साथ मिल करके फिर वो डाइजेशन का आगे का वो प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं। तो फिर जब यहाँ स्टोमक में कंप्लीट हो जाता है तो जा कर के जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो ओपन होता है, तो जो इसके अंदर का जो खाना है वो क्या काम करता है कि फिर धीरे धीरे जा करके ड्यूडेनम में जाता है, फिर आगे कंटिन्यू इंटेस्टाइन में वो करता है, रन करता है, और धीरे धीरे जो है इंटेस्टाइन में भी जो है न्यूट्रिएंट्स का और जो भी है तो वो डाइजेशन कंप्लीट करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया आपका स्टोमक, ड्यूडेनम, ठीक है, ये इसोफेगस हो गया। अब इसोफेगस और स्टोमक जहाँ पे आकर के मिल रहे हैं, ये जो नैरो पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, स्फिंक्टर हो गया, जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था टोटल 4 होते हैं, तो ये हो गया कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक। फंडस हो गया, बॉडी हो गया, पाइलोरिक एंट्रम हो गया, ठीक, और यहाँ पे है पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया आपका, ठीक है, जो ड्यूडेनम और पाइलोरस को जो है वो के बीच में प्रेजेंट होता है, दोनों को अलग अलग करता है। दूसरा देखिए, ये स्टोमक का जो बाहरी जो कर्वेचर है, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर, ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, ज़्यादा कर्व है, तो ग्रेटर कर्वेचर इसका नाम दिया गया है। दूसरा, इसके दूसरे साइड में, अब ये जैसा है कि मतलब कर्व हो रखा है तो दूसरे साइड में भी तो कर्वेचर इसका प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं लेसर कर्वेचर। कर्व इसका जो है, कर्व जो है वो कम है और इसमें जो है वो ज़्यादा है, ये कम है ये ज़्यादा है, तो इसको ग्रेटर कर्वेचर, इसको लेसर कर्वेचर कहा गया है। ये ठीक है, आप डायग्राम एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ठीक है। अब आइए देखते हैं कर्वेचर ऑफ स्टोमक। स्टोमक के बाहर है ये ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर है ना, और कुछ स्फिंक्टर है, आइए उसके बारे में देखते हैं। कर्वेचर ऑफ स्टोमक क्या है, तो 2 कर्वेचर है, ठीक है, एक लेसर कर्वेचर, एक ग्रेटर कर्वेचर। ये ज़्यादा कर्व है ग्रेटर कर्वेचर, ये छोटा सा कर्व है इसलिए लेसर कर्वेचर, ठीक। लेसर कर्वेचर क्या कह रहा है, इट इज़ अ शॉर्ट, छोटा, कनकेव कर्व ऑन द राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस, ठीक है, ये छोटा है और कॉनकेव है, ठीक है, कनकेव कर्व ऑन द राइट साइड, राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस है, इसोफेगस के राइट में जो है आपका कनकेव है, ये कनकेव मतलब क्या कि धंसा हुआ पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं कनकेव, ठीक है, तो कनकेव है ये इस तरह से, तो कनकेव हो गया लेसर कर्वेचर। फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस, ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस यहाँ से लेकर के और टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम, इसोफेगस के ओपनिंग से लेकर के ड्यूडेनम के ओपनिंग तक में जो ये कर्वेचर है इसको कहते हैं लेसर कर्वेचर, ठीक है, और ये कॉनकेव होता है, ठीक।
अगला क्या है, ग्रेटर कर्वेचर, ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, उल्टा, मतलब ये इस तरफ से देखते हैं तो कनकेव हो गया, और इस तरफ से देखते हैं तो ये कॉन्वेक्स हो गया ना, तो यही है ग्रेटर कर्वेचर। क्या लिख रहा है, 4 to 5 टाइम्स लॉन्गर देन द लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर से 4 से 5 गुना ये बड़ा होता है। एंड कॉन्केव कर्व ऑन द लेफ्ट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम, ये कॉन्केव होता है, सॉरी कॉन्वेक्स होता है, ये कॉन्केव होता है, ठीक, 4 से 5 गुना ये बड़ा होता है। और ये भी जो इसोफेगस के साथ ओपनिंग से, इसोफेगस के ओपनिंग से स्टार्ट होता है और ड्यूडेनम के ओपनिंग तक जाता है। ये आपका ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, ठीक, कर्वेचर 2। अच्छा, स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर एक है कार्डियक स्फिंक्टर, दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पर है आपका, ठीक है, इसोफेगस और स्टोमक जहाँ पर आकर के जॉइंट हो रहा है, जंक्शन जो है यहाँ पे आपका, तो ये हो गया आपका कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक। दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जहाँ पे ड्यूडेनम स्टार्ट हो जा रहा है, स्टोमक का लोअर पार्ट पाइलोरस और ड्यूडेनम जहाँ पे कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो वो आपका हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर क्या है, स्टोमक इज कंटिन्यू विथ इसोफेगस एट कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, स्टोमक जो है इसोफेगस के एंड से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वही हो गया आपका कार्डियक स्फिंक्टर। दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है, स्टोमक इज कंटिन्यू विथ ड्यूडेनम एट पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। when the stomach is inactive, the pyloric sphincter is relaxed and open, when the stomach contain food the sphincter is closed। क्या कह रहा है कि ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है, तो ये जब नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब पेट खाली रहता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स रहता है, ओपन रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाता है, स्टोमक में आता है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो क्लोज हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्टोमक के अंदर जो खाना आया है तो उसमें जो है कुछ गैस्ट्रिक जूस और एसिड्स वगैरह जो है वो आएंगे, फिर जो डाइजेशन होगा, इस वजह से जो है ये क्लोज रहता है। अगर ये क्लोज नहीं रहेगा तो ये आपका जो है खाना जो भी खाएंगे या फिर कुछ भी पिएंगे वो कंटिन्यू जो इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में चला जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, ये जो है इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। स्टोमक इज कंटिन्यू विथ ड्यूडेनम, स्टोमक इज कंटिन्यू विथ ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है आपका। ये वाला ड्यूडेनम है, ठीक है। स्टोमक इज कंटिन्यू विथ ड्यूडेनम, ठीक है, एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक, पाइलोरिक स्फिंक्टर से। व्हेन द स्टोमक इज इनएक्टिव टू पाइलोरिक इनएक्टिव, द पाइलोरिक स्फिंक्टर इज रिलैक्स, ठीक है। व्हेन द स्टोमक इज इनएक्टिव, स्टोमक खाली है मतलब इनएक्टिव है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो भी रिलैक्स रहता है, ओपन रहता है, ठीक है। और व्हेन द स्टोमक इज कंटेन फूड द स्फिंक्टर इज क्लोज, लेकिन जब इसके अंदर खाना आ जाता है तो वही स्फिंक्टर जो है वो आपका क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक। तो ये है आपका कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे इसोफेगस और स्टोमक जहाँ पे आकर के मिल रहे हैं ये, और पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ है, तो ड्यूडेनम और स्टोमक जहाँ पे आकर के मिल रहे हैं, तो वो आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। ग्रेटर कर्वेचर क्या है, तो ये आपका हो गया ग्रेटर कर्वेचर, जो बाहरी सरफेस पे जो ज़्यादा कर्व आपको दिखाई दे रहा है स्टोमक के, वो हो गया आपका ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। ये कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, और ये जो होता है लेसर कर्वेचर वो आपका कॉनकेव होता है, ठीक। यहाँ तक ठीक है, कर्वेचर और स्फिंक्टर आपने अभी देखा। देखिए, पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर हो गया है। उसके बाद है एक गैस्ट्रिक फोल्ड्स या रिउगे भी इसको बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक फोल्ड्स क्या होता है, coiled section of the tissue that exist in the layer of stomach, they provide elasticity by allowing the stomach to expand when bolus enters it, ठीक है। कहने का मतलब क्या है इसका, कि ये जो स्टोमक है, ठीक है, इसके अंदर जो है फोल्ड्स होते हैं कुछ इस तरह से, इसी को जो है गैस्ट्रिक फोल्ड्स कहा गया, ठीक है। मतलब क्या कि ये एक तरह से, मतलब कि ऐसे टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं जो सिकुड़ा हुआ होता है, मतलब कि झुर्री जिसको कह लो एक तरह से, है ना, कि मतलब सिकुड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टिश्यू जो है फोल्ड, एक के ऊपर एक जो है फोल्ड बना हुआ, ठीक है। तो गैस्ट्रिक फोल्ड्स इसी को कहते हैं। तो ये हो गया आपका गैस्ट्रिक फोल्ड्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक फोल्ड्स का काम क्या है कि कुछ भी हम लोग जब खाते पीते हैं तो स्टोमक क्या करता है कि ये चीज़ जो है, ये स्टोमक को जो है वो इलास्टिसिटी देता है। खाना हम खाते हैं तो ये अपने आप को फैला लेता है, इसका जो मतलब सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फैल जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि खाना जो हम खाते हैं वो अच्छे से उसके अंदर जो है वो डाइजेस्ट हो सके, और जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं या फिर एसिड्स है वो सब चीज़ जो है उसको अच्छे से उसमें
मिल सके, ठीक है। क्या है, तो क्वाइल्ड सेक्शन ऑफ द टिश्यू दैट एग्जिस्ट इन द लेयर ऑफ स्टोमक, ठीक है, लेयर ऑफ स्टोमक, दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी बाई अलाउइंग द सरफेस बाई अलाउइंग द स्टोमक टू एक्सपेंड व्हेन अ बोलस एंटर्स इट। बोलस क्या है, तो कुछ भी हम जो खाते पीते हैं जब वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, उसी को बोलस कहा गया, ठीक है, उसी को बोलस कहते हैं। तो वो बोलस जो स्टोमक में आता है, ठीक है, तो ये फोर्स क्या करता है कि फैलने लगता है। जो खाना हम खाते हैं तो उसकी वजह से जो है कि स्टोमक अच्छे से अपने आप को फैला लेता है, जिससे कि जो खाना हमारे पेट में आया है वो अच्छे से मिक्स हो सके एसिड के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, और डाइजेशन का प्रोसेस चले अच्छे से। उसके बाद है वॉल ऑफ स्टोमक। स्टोमक का वॉल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। एक है मसल लेयर, ठीक है, आउटर मसल जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का बना होता है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और मिडिल जो होता है वो सर्कुलर मसल्स का बना हुआ होता है, ये कुछ ऐसे होंगे आपके, ठीक है, सर्कुलर मसल्स। और तीसरा जो लेयर होता है इनर ऑब्लिक फाइबर्स का होता है। सबसे इंटरनल जो लेयर होता है वो होता है ऑब्लिक फाइबर्स का। वो इस तरह से जो है आपके मसल्स जो होते हैं वो स्टोमक में होते हैं, ठीक। तो हो गया क्या कि मसल्स जो है मसल लेयर जो है वो आपका आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, और मिडिल में है सर्कुलर, और इनर में है ऑब्लिक फाइबर्स, ठीक है, ये हो गया। तो अगला है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है, इनर मोस्ट लेयर होता है ऑफ द स्टोमक एंड रिलीज HCl, ऑल्सो न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट बिलो द सर्फेस विच सिक्रीज द गैस्ट्रिक जूस इनटू द स्टोमक। म्यूकोसा जो होता है इसमें जो होता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, और जो HCl वगैरह का जो सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर सब कुछ इसी में होता है, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर है और रिलीज HCl को जो है वो रिलीज़ करता है इसमें स्टोमक में, इसी लेयर से होता है। और इसमें जो होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस को जो है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है, म्यूकोसा में। और सब म्यूकोसा जो लेयर होता है उसमें होता है नर्व्स होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये जो होता है म्यूकोसा को सपोर्ट भी देता है, ठीक है। सब म्यूकोसा में नर्व है और ब्लड वेसल्स है। अभी जो है हम अगली क्लास में आपको जो है बताएंगे स्टोमक का ब्लड सप्लाई, ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई, और यही चीज़। तो ये था आज वॉल ऑफ स्टोमक, आपने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। एक बार इसे आप एक बार फिर से देखेंगे, बुक से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।